सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो निकले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। यहाँ ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं। ये अलग बात है आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए? बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ सर। उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। असीम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा, बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया।
नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा, अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर, आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चार्टर लिए बैठे हैं। देखिए तो रहने दो फिर। ये आपका सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म के नाम पर भगवान और इंसानों को गाली दी जाएगी? इसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। आप जैसे लोगों को मैं सीधा जवाब दूंगा, आपको मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। जिन्ना में और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है, ओवैसी सिर्फ दाढ़ी वाले जिन्ना है, वो भी देश को बांट रहे हैं। देखिए संबित पात्रा साहब का मैंने एक नाम रखा हुआ है, नन्हे मुन्ने से गोडसे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो